हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैं आप लोगों को 2023 का और 2022 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम लोग 2021 को कंप्लीट करेंगे। देखिए आज है आप लोगों का 7 तारीख, ठीक है। आज हम लोगों को किसी भी हाल में 2019 तक के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। 19 अगर नहीं भी करते हैं तो 2021 और 2020 का जरूर कर लेना है। 20, 21, 22, 23 4 साल का करके एग्जामिनेशन में जाएंगे, हम लोग अच्छे से करके आएंगे क्योंकि कल हम लोगों का रिवीजन का वीडियो होगा। तो मैं कल एक वन शॉट वीडियो लाऊंगी, 2-3 घंटा का होगा, ठीक है। या फिर मैं कोशिश करूंगी लाइव ही आके, लेकिन लाइव आके करती हूँ तो कुछ क्लियर दिखता नहीं है तो फिर आप लोगों का रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी रिकॉर्डेड वीडियो ही डालूंगी, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख, ये नहीं कि सिर्फ मैं सारा वीडियो बनाई हुई है सारे को कंपाइल करके एक जगह डाल दूंगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं वीडियो को फिर से बनाऊंगी और थोड़ा स्पीड में बनाऊंगी, जैसे कि जल्दी जल्दी बोलूंगी। देखिए ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, दिमाग में कैसे याद रखना है, पहले ये करना है फिर ये करना है, ऐसे ऐसे करके आपको रिविजन करवाऊंगी, ठीक है। ऐसे ये सारा वीडियो तो है ही, तो आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं। पूरा कंपाइल करके एक साथ डालने की क्या जरूरत है व्यूज के लिए, तो यूट्यूब पे है वो सारा वीडियो देखिएगा। हम लोग कल वन शॉट वीडियो देखेंगे क्योंकि हम लोग का कल रिवीजन करना होगा, क्योंकि परसों तो एग्जाम ही देना है और ट्रू फॉल्स भी बाकी है, तो ट्रू फॉल्स भी हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग का क्या टारगेट है, आज हम लोग का बस इतना ही टारगेट है कि 2021 का और 2020 का कंप्लीट करने का। चलिए क्या है, सो डेट द ओरिजिन एंड पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 3 के। मतलब आप लोग को क्या बोला जा रहा है, आप लोग को बोला जा रहा है कि एक ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, जीरो। जीरो में ओरिजिन जीरो होता है ना, जीरो। और एन पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होगा कि नहीं। तो वो जो दो रूट होगा, मान लीजिए वो दो रूट है Z1 और Z2, तो Z1 Z2 और ओरिजिन जीरो, ये तीनों पॉइंट मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। मतलब जैसे अगर ये देख लीजिए, ये हम लोग का ओरिजिन है और इस इक्वेशन का रूट हम लोग मान लेते हैं Z1 Z2, तो ये Z1 और Z2 ये जो है ना वो हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा कब, अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 3Q होता है तो जहाँ पे पी स्क्वायर आएगा वहाँ पे 3Q लिख देंगे। तो अगर हम लोग को इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल सिद्ध करना है तो हम लोग का इसका साइड इसका साइड इसका साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, और अगर हम लोग इस लाइन को ऐसे है ना, इसको अगर सीधा कर देते तो ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे Z1 लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का, तो ये पूरा जो एंगल है ना Z1 माइनस जीरो और Z2 माइनस जीरो के बीच में हम लोग कितना एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये इसी लाइन को हम लोग सीधा कर दिए हैं। तो हम लोगों को अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाना है कि इसे, ये जो इसका रूट है Z1 Z2 और ओरिजिन जीरो, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। पहला कंडीशन क्या है, क्या कि साइड जो है ना वो बराबर होना चाहिए। कौन सा साइड, जैसे ये हम लोग का ट्रायंगल है, ये जीरो है, ये Z1 है, ये Z2 है, मतलब Z1 माइनस जीरो ये डिस्टेंस, Z2 माइनस जीरो ये डिस्टेंस और Z2 माइनस Z1 ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। और Z1 माइनस जीरो और Z2 माइनस जीरो के बीच कितना एंगल होना चाहिए, वो आप लोगों का 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कुछ और बोल दिए थे शायद उस टाइम हम, 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए एक बार देख लेती हूँ मैं भी। हाँ, कितना होना चाहिए वो मैं कुछ और करके समझा दी थी आप लोगों को ज़्यादा ही। तो हम लोग का क्या होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, थोड़ा सा गलती बोला गया था, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों एंगल जो है वो बराबर होता है, 60 60 60, ठीक है। तो हम लोगों का टोटल जो कितना होगा वो 120 डिग्री दिखाना होगा हम लोगों को कोई दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो वो चलिए हम लोग दिखा देंगे। तो क्या है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू। तो लेट द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का रूट क्या हम लोग मान लेंगे, इस इक्वेशन का रूट मान लेंगे Z1 एंड Z2। हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट हम लोग मान लेते हैं क्या, रूट Z1 और Z2 है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग Z1 Z2 निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू है, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर है। तो यहाँ पे पहले माइनस बी लिख दिए, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, इंटू क्यू, ठीक है। तो फोर हम लोग का यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2, तो Z1 एक प्लस वाला Z1 ले लेंगे और माइनस वाला Z2 ले लेंगे, Z1 Z2 ये है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का पी स्क्वायर इक्वल टू 3Q है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, Z1 Z2 में पी स्क्वायर की जगह पे 3Q डाल देंगे, तो 3Q में से 4Q जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस क्यू। और माइनस क्यू को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू आई, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्यू आई।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का एक प्लस में आ जाएगा Z1 और एक आ जाएगा Z2 आ जाएगा माइनस में। अब हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कंडीशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक वर्टिसेज हो जाएगा 0 और एक वर्टिसेज क्या हो जाएगा Z1, एक वर्टिसेज क्या हो जाएगा Z2। तो द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, द ओरिजिन, फिर दूसरा Z1 फिर Z2 फॉर द ट्रायंगल टू बी इक्विलेटरल। तो अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। ऑल साइड्स मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस 0, Z2 माइनस 0। और दूसरा क्या है, द एंगल बिटवीन Z1 माइनस 0, एंगल बिटवीन Z1 माइनस 0 एंड Z2 माइनस 0 मस्ट बी 120 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग सारा डिस्टेंस निकालना होगा, जो जो डिस्टेंस बराबर करना है। Z1 माइनस Z2 के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, Z1 हम लोग पहले निकाले हुए, Z2 पहले निकाले हुए, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा 2 पाई आई रूट क्यू आ जाएगा। ठीक है। देखिए हम लोग का जब इसका मॉड, अगर आप लोग का ए प्लस आई बी है, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस आई बी, इसका मॉडुलस को निकालने के लिए बोलेगा तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का ए का एक कोफिशिएंट है ही नहीं, बी के जगह पे क्या है, रूट अंडर क्यू का स्क्वायर। तो रूट अंडर क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू, तो अंडर रूट क्यू आप लोग का इसका आ जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालेंगे, Z1 एंड ओरिजिन। तो Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस क्या हो जाएगा, इधर आओ तो, इधर इधर यहाँ पे जो है ना राइट साइड में, उसको इधर ले आते हैं। अब आएगा ना तो इधर ले आएंगे, जिस टाइम आ गया आ जाओ, रहने दो। चलिए देखिए, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, Z1 एंड ओरिजिन। तो Z1 माइनस 0 करेंगे, Z1 तो जो है ही, और इसका निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट माइनस पी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्यू का स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड ओरिजिन निकालेंगे, Z2 माइनस 0 करके। ठीक है। अब हम लोग का जो भी पी स्क्वायर का टर्म में आया है ना, तो उसके जगह पी स्क्वायर की जगह पे 3 क्यू डाल देंगे। वहाँ पे भी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी। थोड़ा पेज भरना होता है ना, तो इसलिए थोड़ा ऐसे करके लिखती हूँ, बैठे। ऐसे तो मेरे को में पेज भरने की जरूरत नहीं है, पेज तो भरना होता है एग्जामिनेशन में। तो मैं जैसे लिखूंगी वैसे ही ना आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इसलिए नाउ सब्स्टिट्यूट पी स्क्वायर इक्वल टू 3 की इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू। तो यहाँ से Z1 और Z2 बराबर है, तो पी स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल देंगे, तो हम लोग का Z1 और Z2 का वैल्यू क्या आ गया, रूट 2, और तीनों वैल्यू हम लोग का रूट क्यू आ गया। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दिस सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम लोग का एंगल का कैलकुलेट करेंगे। तो टू कंफर्म द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, द एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2, the angle between Z1 and Z2 with respect to origin is must be 120। तो हम लोग आर्गूमेंट ऑफ Z1 निकालेंगे, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो है वो लिख देंगे, आर्गूमेंट ऑफ Z2 निकाल लेंगे। ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ Z1 और आर्गूमेंट Z2 निकालेंगे। द एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 इज, तो Z1 और Z2 के बीच जो एंगल होगा वो कैसे निकलेगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस 0 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 माइनस 0। और Z1 Z2 तो आप लोग के पास है ही। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, Z1, और आर्गूमेंट ऑफ, अरे Z1 और Z2 के बीच में एंगल निकालना था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स करके फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यही हम लोग इसमें रखेंगे, मतलब टेन इनवर्स, फिर क्यू का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई, मतलब इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट डिवाइड बाई रियल पार्ट का। तो टेन इनवर्स एक बार Z1 से ऐसे निकालेंगे, टेन इनवर्स का हो जाएगा रूट क्यू बाई माइनस पी, और सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रूट क्यू बाई माइनस पी। तो यहाँ से हम लोग का यूजिंग सिमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद हम लोग सिमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी यूज करके कह सकते हैं कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या आप लोग का 120 डिग्री है। ओके। तो सिंस द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर इक्वल रूट क्यू एंड द एंगल बिटवीन द रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज 120, the origin and the roots form an और इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हुआ, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड दी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक फंक्शन। अगर आप लोग का एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा तो उसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगा। तो अगर आप लोग का एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होगा तो उसका नेसेसरी कंडीशन जो होता है ना, वो होता है क्या, कि वो कॉची राइमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और कॉची राइमन इक्वेशन क्या होता है, यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो चलिए हम लोग कंडीशन पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, the u and v satisfy the condition del u upon del x equal to del v upon del y, और del u upon del y equal to minus del v upon del x। उसी को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और एक बात है क्या, फोर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। ये प्रोवाइडेड दैट फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। ठीक है। फोर पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। ये तो हम लोग का कंडीशन है, स्टेटमेंट है।
तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। क्या माने हम लोग, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माने हैं। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई हो जाएगा। तो लेट डब्ल्यू इक्वल टू मान लिए एफ जेड है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या मान लिए एफ जेड है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यू ऑफ आई भी है, तो यू भी कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा, वी भी कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो एफ जेड को क्या लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई ऑफ वी एक्स वाई, और यू प्लस आई भी, यू में एफ जेड जो एनालिटिक है तो यू प्लस आई भी मतलब एफ जेड जो है वो एनालिटिक है इन डोमेन डी। अगर वो एनालिटिक है तो सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू एट एनी पॉइंट जेड ऑफ डी मस्ट एग्जिस्ट। अगर वो एनालिटिक है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट डब्ल्यू का जेड के किसी पॉइंट पर जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, निकालेंगे लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, डेल्टा जेड। तो डेल्टा लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा आप लोग का एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। ये एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, ठीक है। इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा ना डेल्टा डब्ल्यू का विथ रिस्पेक्ट टू जेड, वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा। तो हम लोग उसको इस प्रकार से लिख दिए, एलॉन्ग एनी पाथ वी चूज, हम लोग किसी भी पाथ में चूज करेंगे तो ये एग्जिस्ट होगा और यूनिक होगा। तो नाउ चूज डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एलॉन्ग रियल एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल एक्सिस के रियल एक्सिस के पाथ, रियल एक्सिस के पाथ में हम लोग इसको चूज करेंगे। तो अगर रियल पे एक्सिस के पाथ में करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। इमेजिनरी पार्ट करने का क्या मतलब है, डेल्टा वाई जो है हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो अगर आप लोग का यहाँ पे इक्वेशन देखिएगा, ठीक है, इसको बुला के इधर ले आते हैं, इधर आओ ना, इधर कोना में क्यों जाते हो, इसी को मैं हमेशा बुलाती रहती हूँ जो इधर उधर भाग जाता है। चलिए, तो हम लोग का यहाँ से देखिएगा, अगर हम लोग रियल एक्सिस लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स हो गया। तो डेल्टा के जगह, डेल्टा जेड के जगह पर क्या रख देंगे, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा जेड था तो डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा एक्स हो गया। डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा एक्स को हम लोग डी डब्ल्यू अपन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन विच इज डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस। पहले हम लोग रियल एक्सिस के तो अलॉन्ग चूज किए पाथ, अब हम लोग क्या किए हैं, इमेजिनरी एक्सिस के। तो अगेन चूज डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस। तो सो डैट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अगर इमेजिनरी एक्सिस के करेंगे तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, आई डेल्टा वाई। तो डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा जेड है और डेल्टा जेड के जगह पे यहाँ पे आई डेल्टा वाई लिख देंगे। और इसको हम लोग कैसे सजा के लिख सकते हैं, डेल अपन डेल डब्ल्यू अपन आई डेल वाई, ठीक है। तो सिंस लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा जेड एग्जिस्ट एंड यूनिक, एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा एज, क्योंकि एफ जेड जो है वो एज डब्ल्यू एनालिटिक है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो दोनों को आपस में हम लोग बराबर कर देंगे, डब्ल्यू के जगह पे यू प्लस आई भी लिख देंगे दोनों तरफ। और यहाँ से हम लोग अलग अलग करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू अपन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल बी अपन डेल एक्स, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। फिर डेल्टा डेल्टा यू भी को एक तरफ टर्म लेंगे, ठीक है, और मतलब यू और भी एक्स वाले को नीचे में जो जो एक्स है वो एक तरफ रखेंगे, ठीक है, एक ही तरफ है ही। तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हम लोगों का कंडीशन आ जाएगा। और इस कंडीशन को हम लोग कॉची रायमन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो हर वीडियो में एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आ ही जाता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का दो फॉर्मूला मैं बोली हूँ आपको याद रखने के लिए। एक था हम लोग का 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन के पावर 1/n। एक था 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन। तो यहाँ जब भी पावर n रहेगा तो यू एन के पावर 1/n वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है, यू एन जो था ही उसके पावर था 1/n। तो 1/n ऊपर में जाएगा, 1/n नीचे में भी। तो अगर 2 के पावर माइनस n है गुने 1/n है तो n से n कट जाएगा, 2 इनवर्स बचेगा। 2 इनवर्स नीचे जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का है 1 प्लस आई एन का स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये देखिए। अगर ये हम लोगों का है 1 प्लस, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोगों का ए प्लस आई बी का मॉडुलस निकालना होता है तो फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, n4 हो जाएगा। तो 1 प्लस आई एन का मॉडुलस के फॉर्मेट में अगर लिखना, इसका मॉडुलस निकालना चाहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन के पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस एन के पावर 4 लिखे, रूट में है 1 प्लस एन के पावर 4, रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 जाता है। और पहले से क्या है, पहले से 1/n है तो 1/2n हो जाएगा, ठीक है। 1/2n अब क्या करेंगे, 1/2n को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसमें से n4 कॉमन ले लेंगे तो n4 इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा। अब हम लोग n4 ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा, तो 1/2 तो था ही और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। 1 + x के पावर इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - x प्लस समथिंग समथिंग जाते रहता है, तो हम लोग इतना ही लिख देंगे और ये है ही। अब देखिए n के पावर यहाँ अगर n के जगह पे n के जगह पे इन्फिनिटी डालते तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। कुछों के पावर 0 की जगह तो 1 आएगा, तो ये वैल्यू तो 1 है, तो 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 है और ये 1 तो 1 है ही, और ये पूरा अगर n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो उधर का सारा टर्म 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया, मतलब 1/r = 1/2, तो r = 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आप लोग का, सो डैट द रिजल्टेंट टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रिजल्टेंट बोलिए या प्रोडक्ट बोलिए, तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं। कैसे था हम लोगों का, एक जेड प्लेन माने थे, एक डब्लू प्लेन माने थे, एक जेड प्लेन माने थे, एक जीटा प्लेन माने थे, एक डब्लू प्लेन माने थे। जेड से जीटा डिफाइन किया था, जीटा से डब्लू डिफाइन किया था, ठीक है। और हम लोग क्या किए थे उसको, चलिए देखिए हम लोग का क्या था, सो डैट द रिजल्टेंट, ये तो हम लोग किए थे। जेड प्लेन था, जीटा प्लेन था, जेड प्लेन, जीटा प्लेन, डब्लू प्लेन, यही सब था। तो हम लोग एक T1 डिफाइन किए थे, एक T2 डिफाइन किए थे, और लास्ट में क्या दिखाए थे, T2 T1 जो है ना, T2 T1 ये हम लोग का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेट के फॉर्मेट में आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग 2023 वाला जो वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला कैलकुलेट द इंटीग्रल, तो देखिए ये अलग अलग में जगह आंसर देखिए तो अलग अलग वेराइटी का था, ठीक है। तो हम लोग का लेकिन मेन मकसद यही था क्या, किसी इसका रेसिड्यू निकालना, ठीक है। ये वाला जो हम लोग मेथड लगाया ना, तो ये फेल कर गया था। तो ये वाला मेथड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड है, समझ लीजिए, क्योंकि कॉची इंटीग्रल बोला है, इस पर कॉची इंटीग्रल का यूज किया गया है। तो देखिए क्या है, जेड डी जेड अपॉन दिस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 9 - z स्क्वायर है, मतलब इसको क्या, a² - b², a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - z, 3 + z और z + i। उसके बाद क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो रहता है ना, वो सब पे इक्वल 0 पुट करते हैं। z = 3 - z = 0 पुट किए, तो हम लोग को z = 3 आ गया, z + 3 अगर पुट किया तो z = -3, z + i = 0 पुट किया तो z = -i। जो 3 आया है ना, वो भी 2 से बड़ा है, हम लोग को सिर्फ 2 के लिए 2 के बराबर लेना है, ठीक है। और -3 जो है, -3 का मॉडुलस लेंगे तो वो भी 2 से बराबर होगा। तो हम लोग सिर्फ z = -i पे सिंगुलरिटी को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सो द ओनली सिंगुलरिटी इनसाइड द कंटूर एज क्या हो जाएगा, z = -i। f ऑफ a जो हम लोग का कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है, वो क्या होता है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z अपॉन z माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से f ऑफ a तो हम लोग का जो है ही, और यहाँ पे हम लोग एक जगह पे क्या डालेंगे, एक जगह पे ही, हाँ एक जगह पे हम लोग डालेंगे -i, तो यहाँ से z + i आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे f ऑफ -i, क्या निकालना चाहेंगे, f ऑफ -i। तो f ऑफ -i निकालने का कहने का क्या मतलब है, z की जगह पे -1 डालेंगे, तो हम लोग का f ऑफ -i क्या आ गया, -1/10। तो f ऑफ -i हम लोगों का ये वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग जो भी f ऑफ -i के जगह पे वैल्यू डाल देंगे -i/10। बाकी जो फार्मूला है वो फार्मूला तो है ही, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से 5/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कितना टाइम हुआ, अच्छा वीडियो तो पहले खत्म हो गया था। तो चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को एक ही वीडियो में करेंगे, इसमें क्यों ही करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेंगे। आज की वीडियो में क्या देखें, आज की वीडियो में हम लोग 2021 के शॉर्ट क्वेश्चन देखें। अब जो वीडियो आएगा उसमें क्या देखेंगे, हम लोग 2021 के लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। फिर 2020 भी आज ही खत्म करना है किसी भी हाल में, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कल भर टाइम है, कल तो रिविजन करना है एक दिन, तो आज किसी भी तरीके से सारा कर लेते हैं, फिर हम लोग परसों एग्जाम देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।